हे गाइस, वेलकम टू इंडियन नर्ड। और आज के वीडियो में मैं अपना जो 5 इंच ड्रोन हमने बनाया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वो सीरीज़ आपने नहीं देखी तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताई थी, एक 5 इंच ड्रोन कैसे बिल्ड करते हैं, सारे पार्ट्स वगैरह हर चीज़ के साथ, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी। दो द प्रॉब्लम दैट आई हैड विद दैट ड्रोन इज़ कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था और उसको पार्क वगैरह में उड़ाने के लिए मतलब लोग डर जाते थे कि ये क्या उड़ रहा है आसपास। सो उसको मैंने कन्वर्ट करा है एक 3 इंच ड्रोन में। और 3 इंच ड्रोन में कन्वर्ट इसलिए करा है क्योंकि 3 इंच ड्रोन थोड़े लेस पावरफुल होते हैं उससे, और थोड़ा साइज़ छोटा हो जाता है, तो लोगों को इतना इंटिमिडेटिंग नहीं लगता जो आसपास लोग होते हैं। तो कुछ इस तरीके का ड्रोन हमारा एंड में बनने वाला है, ठीक है। सो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स सेम हैं। द ओनली थिंग दैट आई हैव चेंज्ड हियर इज़ जो फ्रेम है वो, और जो मोटर्स हैं वो, क्योंकि 5 इंच वाली मोटर आप नहीं लगा सकते, बहुत बड़ी मोटर्स थी वो। तो ये ड्रोन हमारा बनेगा 5 इंच से। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो पहला ब्लंडर हम ऑलरेडी कर चुके हैं पार्ट्स ऑर्डर करने के टाइम पे। सो ये जो फ्रेम है ये सपोर्ट करता है 12 बाई 12 का माउंट, बट जो मोटर्स मैंने मंगाई हैं ई-मैक्स की 4800 kV मोटर्स 1404, ये हैं 9 बाई 9 की। तो ये ऑब्वियसली इस पर फिट होगा नहीं, देख सकते हैं छोटा है। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इस पर। आई थिंक आई कैन मेक अ 3D माउंट जो इसको ठीक कर सके। लेट्स सी। सक्सेसफुल रहा हमारा माउंट प्रिंटिंग। तो 2 इटरेशंस लगे मुझे। पहला ये वाला बनाया था, लेकिन ये मुझे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगा था और थोड़ा प्रिंटिंग में भी इसका कुछ इशू हो गया था। तो उसके बाद मैंने ये और नए प्रिंट करे हैं, ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन चेंज करके। इस अगर आपको ये माउंट चाहिए तो इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रिंटेबल्स में मैंने इसको ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो 3 मोटर्स मैं लगा चुका हूँ और थोड़ा सा ट्रिकी है इसको लगाना। आई थिंक डिज़ाइन कैन बी बेटर, बट जितनी जल्दी यही हो सका। तो मैं एक लास्ट मोटर आपको माउंट करके दिखाता हूँ। पहले एक M2 नट ले लेंगे, सॉरी स्क्रू। और ये जो है ना, यहाँ पे मैंने सपोर्ट मटेरियल है इसके अंदर, क्योंकि ये इनसेट स्क्रूज हैं। तो इसको ऐसे पुश करके ये सपोर्ट मटेरियल यहाँ से निकल जाएगा, और अगर पुश ना हो तो बस वो अपने आप थ्रेड कट कर लेगा। इसको स्क्रू कर लो और ये यहाँ से निकल गया। ऐसे ही हमको ये चारों करने हैं। कूल। तो ये हमारा सारा सपोर्ट मटेरियल निकल गया है। बीच में जो हब वाला पार्ट है इसको भी थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ, हो गया। अब हमको मोटर स्क्रूज लेने हैं 4, और ये जो 9 मिलीमीटर वाला इनसेट का होल बना हुआ है इसके अंदर हम इसको डालेंगे। एंड होपफुली अगर आप ये बिल्ड फॉलो कर रहे हो तो आप राइट मोटर्स ऑर्डर करोगे राइट माउंटिंग स्क्रूज के साथ, तो ये इशू आपको नहीं आएगा। एंड यू won't need this print files and these 3D parts. Okay. तो मोटर अटैच करने से पहले, क्योंकि एक बार जब मोटर अगर यहाँ पे अटैच हो गई, मोटर कहाँ गई मेरी, एक बार जब मोटर यहाँ पे अटैच हो जाएगी तो आप ये जो दूसरे वाले स्क्रूज हैं इनको एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो इसको हम ऑलरेडी पहले ही इसके अंदर डाल देते हैं। गाइस, ये स्क्रूज का पूरा सेट है मेरे पास, मतलब ये सेट आया नहीं था, मैंने अलग अलग स्क्रूज मंगा के सेट बना लिया। डूइंग इट दिस वे इज़ मच चीपर देन बाइंग स्क्रू सेट्स फ्रॉम अमेज़ॉन। मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ जिसका नाम है onlyscrews.in।
एक FPV के लिए तो बेस्ट वेबसाइट है वो। जो स्क्रू आपको चाहिए M2, M3, M5, M4 साइज़ का, वो सब आपको मिल जाएंगे। काउंटर संक, बटन हेड, मशीन हेड, सब मिलेगा। तो वहीं से मैंने ऑर्डर करा है। और एक स्क्रू 50 पैसा, 1 रुपये, 2 रुपये ऐसे स्क्रूज़ होते हैं। तो आप बल्क में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्क्रूज़ मंगा सकते हो। तो इसको मैं एक बार ज़रा अच्छे से फ्लश कर देता हूँ। कूल। तो आप ये देखोगे ये फ्लश माउंट हो चुका है। तो अब अगर हम इसके ऊपर मोटर लगाएंगे कुछ इस तरीके से, तो ये जो स्क्रूज़ हैं बड़े वाले, ये हमारे मोटर के साथ इंटरफेयर नहीं करने चाहिए। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, ये मतलब पहला ही प्रिंट जो मैंने बनाया था, कहाँ गया ये वाला जो प्रिंट बनाया था, ये मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं लगा, बट स्क्रू साइज, स्क्रू डायमेंशंस और पूरा डायमेंशन बहुत अच्छे से पहली बार में ही फिट हो गया था। तो आई वॉज़ रियली हैप्पी, क्योंकि मतलब कैड मैंने अभी नया नया ही सीखा है, मुझे आता नहीं है ढंग से, बट जितना भी मैंने डिज़ाइन करा वो काफ़ी अच्छी तरीके से बन गया। सो आई वॉज़ रियली हैप्पी कि फर्स्ट टाइम पे ही सही से हो गया। ओके गाइस, तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे भी फ्लश है सारे स्क्रूज़, और यहाँ पे भी फ्लश हैं बिल्कुल सारे स्क्रूज़। तो कोई इंटरफेरेंस होना नहीं चाहिए। अब हम अपना फ्रेम लेंगे और फ्रेम में सिंपली ये सारे स्क्रूज़ परफेक्टली चले जाएंगे और ये हमारी मोटर हो गई माउंट। अब इसको हमें जो कुछ M2 नट्स लेंगे और इसको कर देंगे अटैच। थोड़ा फिनिकी है ये, क्योंकि छोटे छोटे स्क्रूज हैं। ओके, तो ये हमारी चारों मोटर माउंट हो चुकी हैं। आप देखोगे ये थोड़ी ऊपर उठी हुई है, बट दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। और ये सारे स्क्रूज़ जो हैं नट्स के साथ आपको अच्छे से टाइट करने पड़ेंगे। प्लायर्स यूज़ करके करता हूँ उसको अभी मैं। और यहाँ पे लॉकटाइट ज़रूर लगाना है, क्योंकि बिल्कुल भी वाइब्रेशंस नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। और ये बिल्कुल मतलब वाइब्रेशन तो होंगी, मतलब ये लूज़ नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि अगर ये स्क्रू लूज़ होके गया मोटर में तो मोटर गई। तो इसको अच्छे से टाइट कर लेता हूँ मैं, एंड फिर मिलते हैं। सो गाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें तो वही जो मैंने अपने 5 इंच ड्रोन में यूज़ करे थे, सेम वही इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और वहीं से निकाले। सो स्पीडी भी है 405 स्टैक 50 एम्प PSC के साथ। 50 एम्प ऑलरेडी हमें ज़रूरत है नहीं इस मोटर का, बट ठीक है, मेरे पास ये स्टैक पड़ा था तो यही यूज़ करेंगे, ठीक है। और रिसीवर के लिए वही ज़ीरो ड्रैग का Nexus 1 ELRS रिसीवर है, और VTX के लिए सेम SpeedyB का VTX। कैमरा मैं रन कैम रॉबिन यूज़ करूँगा, क्योंकि जो मेरा JB वार्डवेल वाला फिनिक्स वेल एडिशन कैमरा था वो टूट गया लास्ट फ्लाइट में, 5 इंच वाली जब उड़ाई थी मैंने। तो अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे साथ वो ये है कि इस पूरे फ्रेम में साला कहीं पे VTX माउंट करने की जगह नहीं है यार। यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, सेम यहाँ पे भी कर सकते हैं पीछे की साइड, बट प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे डक्ट्स हैं उसके साथ ही इंटरफेयर करेगा। तो अब मैं एक और 3D प्रिंट करने वाला हूँ इसके लिए, जो इसको मैं यहाँ पे स्टैक के ऊपर ऐसे लगाऊँ। तो ये जो फाइल है मैंने ऑलरेडी बना ली है और अभी ये प्रिंट हो रही है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे ये प्रिंटिंग चल रही है इसकी। तो लेट्स वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड सी कि ये वाला प्रिंट सक्सेसफुल होता है कि नहीं। तो VTX वाला पार्ट भी हमारा प्रिंट हो गया एंड दिस वाज आल्सो सक्सेसफुल। तो आप देख सकते हैं VTX मेरा यहाँ पे ऐसे माउंट हो जाता है, और यहाँ पे काउंटर सिंक स्क्रूज हैं जो पूरी तरीके से काउंटर सिंक होते नहीं हैं। आई कैन फोर्स इट, हो जाएगा शायद उसके बाद। और ये जो है प्लेट ऐसे
इसके ऊपर लग जाती है स्टैक के ऊपर, तो ये प्रॉपरली बढ़िया तरीके से माउंट हो जाता है। इसकी फ़ाइल भी आपको प्रिंटेबल्स पे मैं डाल दूँगा, प्रिंटेबल्स और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा अगर ये आपको चाहिए तो, क्योंकि ये आई थिंक ये काफ़ी काम की चीज़ है, नॉट जस्ट फॉर दिस ड्रोन। कहीं पे भी कभी भी आप ड्रोन अगर बनाते हो कोई भी, तो दिस इज़ समथिंग दैट यू माइट नीड, सो आई मेक श्योर कि इसको मैं शेयर कर दूँ, ठीक है। एक बस छोटी सी चीज़, ये होल्स जो है शायद थोड़े तो छोटे रह गए थे, या मेरे प्रिंटर की कैलिब्रेशन की मिस्टेक थी, थोड़े से मुझको बड़े करने पड़े। वो बड़े करने के लिए बस सिंपली बस इसके अंदर सीजर डाल के मैंने 4-5 बार घुमा दिया, तो ये थोड़े बड़े हो गए और अब ये फाइनली अच्छे से इसके अंदर फिट हो रहा है। और जो हमारी हाइट है वो भी मेंटेन हो रही है बिल्कुल परफेक्टली। अगर आप देखोगे, ये मैं लगाता हूँ इस पर, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है एक हाथ से दिखाना, बट परफेक्टली हाइट यहाँ पे फिट हो रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा पूरा स्टैक आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। उसका जो एंटीना है वो यहाँ से या फिर यहाँ से कहीं से निकल के डायरेक्टली इसको यहाँ से हम बाहर निकाल देंगे। कूल। तो अब इसको जल्दी से मैं असेंबल कर देता हूँ, ठीक है। मोटर वायर हमें सोल्डर करनी है, और जो हमारा ELRS रिसीवर है इसको मैं नीचे से निकाल के यहाँ पे हमारी XT60 केबल के नीचे ज़िप टाई कर दूँगा। इसके लिए आई थिंक माउंट की ज़रूरत है नहीं, हमें छोटा सा पार्ट है और ज़्यादा हीट भी जनरेट नहीं करता ये, तो यहाँ पे ज़िप टाई से लगा देंगे और इसका एंटीना हमारे ड्रोन के पीछे यहाँ पे हम ज़िप टाई कर सकते हैं। चलो मैं इसको जल्दी से असेंबल कर लेता हूँ एंड देन इसका लुक देखते हैं। गाइस इलेक्ट्रॉनिक सेट कर दिए मैंने इसके अंदर, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे कितना परेशान करा है इस इलेक्ट्रॉनिक्स ने मुझे। पुराने ड्रोन से निकाले थे 5 इंच वाले से, सेम वैसे के वैसे ही मैंने नए वाले ड्रोन में लगाए, ठीक है। बेटा फ्लाइट से कनेक्ट किया, ना ही मेरा ALRS रिसीवर स्टिक इनपुट दे रहा था, ना ही मेरा VTX काम कर रहा था, और मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों। एक इशू शायद ये हो सकता है कि पार्ट्स मेरे सोल्डर्ड थे ऑलरेडी, और उसके बाद मैंने डायरेक्ट बेटा फ्लाइट कनेक्ट किया और बेटा फ्लाइट को मैंने फ्लैश कर दिया दोबारा से, और जब दोबारा सेटिंग करने गया तो चला ही नहीं रिसीवर और VTX। पूरा एक दिन लगा इसको ट्रबल शूट करने में। फाइनली सोल्यूशन ये निकला कि मैंने जो UART पोर्ट्स थे वो स्विच कर दिए, VTX को UART 1 से उठा के UART 6 पर डाल दिया, और ALRS को UART 2 से उठा के UART 3 पे डाला, और जैसे ही डाला है चलना शुरू हो गया सब। ये क्यों हुआ, आई हैव नो फकिंग क्लू, क्या इशू था इसके अंदर। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना ऐसा क्यों हुआ, बट दिस इज़ नाउ वर्किंग, ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स आर वर्किंग। सो जल्दी से अब इसको फ्रेम को पूरा असेंबल करके कंप्लीट करते हैं। ड्रोन हमारा रेडी हो चुका है पूरी तरीके से, देखो कुछ इस तरीके का लगता है। ये फोम मुझे थोड़ी सी काटनी पड़ी, अगेन चीप फ्रेम्स ख़रीदने का ड्रॉबैक। ये फ्रेम थोड़ी सी बड़ी थी फोम, जिसकी वजह से ये एकदम फ्लश माउंट नहीं हो पा रहा था यहाँ पे, बट अब ये हो गया है फोम काटने के बाद, और ठीक है इतना पार्ट अगर नहीं भी सेफ़ है तो। और ये पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, प्रोपेलर लग गए हैं, और एंटीना भी मैंने चेंज करके दूसरा लगा दिया है, और सब कुछ यहाँ पे ना मैंने ज़िप टाई से फिक्स कर दिया है। मेरा ALRS रिसीवर, VTX का एंटेना और हमारा XT60 कनेक्टर यहाँ पे फिट हो चुका है। अभी घर के अंदर इसकी मेडन फ्लाइट करेंगे, और बैटरी चार्ज हो रही है मेरी। बैटरी जो हम यूज़ करने वाले हैं इसके साथ वो है CA चैनल की 3S 1000 mAh बैटरी, जो आई थिंक इसके लिए परफेक्ट है, और ज़्यादा नहीं तो 3-4 मिनट का फ़्लाइट टाइम तो दे ही देना चाहिए इसमें, इस बैटरी में। वो हम देखेंगे बाहर जब इसे उड़ाएंगे तब, ठीक है। और एक चीज़ और, ये टी माउंट मोटर्स हैं, फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ टी माउंट मोटर्स। सो इसका जो स्क्रूज़ आते हैं ये दो, काफ़ी रिसर्च करने के बाद पता चला कि M2/7 mm के स्क्रूज़ चाहिए इसे। अब प्रॉब्लम ये है, M2/7 जो साइज़ है ना स्क्रूज़ का, ये बहुत ही रेयर साइज़ है। बहुत जगह ट्राई करा मैंने, मिले नहीं। फाइनली M2/8 mm के मेरे पास स्क्रूज़ पड़े थे, तो 2-2 वॉशर लगा के, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो 2-2 वॉशर लगा के ये आ गए। और स्क्रूज़ पे मैंने हल्का सा लॉकटाइट भी लगा दिया ताकि ये लूज़ ना हो। तो अभी लगाया है, जब तक लॉकटाइट ड्राई हो रहा है तब तक हमारी बैटरी भी थोड़ी चार्ज हो जाएगी,
उसके बाद घर के अंदर इस पर मिड फ्लाइट करते हैं। तो हमारा ड्रोन हो चुका है पूरी तरीके से अब रेडी। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो कि इसके अंदर वो फोम के गार्ड्स और जो डक्ट्स होते हैं वो मैंने निकाल दिए हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम फ्लाई करा डक के साथ, वो वीडियो मेरे पास नहीं है, घर के अंदर ही ट्राई किया था, इसने इतनी आवाज़ करी है ना, इतनी आवाज़ करी है आप सोच नहीं सकते। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई जेट इंजन चल रहा है आपके बगल में, इतनी तेज़ हाई पिच साउंड। और ये मैंने बाकी यूट्यूबर्स का देखा भी था कि उन्होंने बोला था कि डक्ट्स वाले जो ड्रोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। तो मैंने ये डक्ट्स निकाल दिए हैं बिकॉज इतनी आवाज़ के साथ पार्क्स वगैरह में फ्लाई करना लोग जान से मार देंगे। सो अब ये बिना डक्ट्स के ही करेंगे हम। इसके ना कुछ TPU पार्ट्स आते हैं जो सिंपल सा बैंड यहाँ पे लग जाता है, तो I'll see अगर वो मुझे कहीं पे 3D प्रिंटेड पार्ट उसका मिल जाता है तो मैं वो ऑर्डर कर दूँगा। TPU प्रिंट करने की कैपेबिलिटी मेरे पास है नहीं, ना ही मेरे पास TPU फिलामेंट है अभी, तो अगर बाहर से ये प्रिंट हो जाता है तो बेस्ट है। ठीक है, बाकी हमारा ड्रोन अभी के लिए पूरी तरीके से रेडी है। मैंने फ्लाइट फुटेज आपने देख ली हुई, घर पे थोड़ा बहुत उड़ रहा है, मतलब मैं ज़्यादा उड़ाना नहीं चाहता क्योंकि दीवार पे लगेगा कुछ टूट जाएगा। तो लेट्स चार्ज आवर बैटरीज और चलते हैं पार्क में इसको उड़ाने के लिए। वी आर बैक होम। ड्रोन की फ़्लाइट आपने देख ही ली होगी। कुछ इश्यूज़ जो इस ड्रोन में है, वो पहला आपने देखा होगा ड्रोन 2-3 बार गिरा है नीचे अपने आप, और जो रीज़न है वो ये था कि मेरी स्क्रीन पे OSD पे लिखा हुआ आ रहा था RX लॉस। RX लॉस का मतलब जो मेरा ELRS रिसीवर है वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था रिमोट से। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्यों हो रहा है, बट देन आई रियलाइज्ड क्योंकि जो लास्ट फ्लाइट वीडियो है आप देखोगे, लास्ट फ्लाइट जो है DJI कैमरा के साथ, उसमें जैसे ये ड्रोन नीचे गिरा मैंने जो उठाया ना, मुझे थोड़ी बहुत जलने की स्मेल आई। तो जब मैंने मोटर्स टच करी तो पीछे की मोटर्स तो इतनी गर्म नहीं थी, बट आगे की मोटर्स एक्सट्रीमली हॉट थी, मतलब पकड़ी भी नहीं जा रही थी।
और अभी थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला है व्हेन मोटर्स गेट एक्सट्रीमली हॉट दे कैन इंटरफियर विद द सिग्नल ऑन फ्लाइट कंट्रोलर, बिकॉज ऑफ विच RX लॉस कैन हैपन, एंड आई थिंक वही हो रहा है यहाँ पे। तो स्पेशली विद द कैमरा ऑन, ये आगे की 2 मोटर्स बहुत ज़्यादा हॉट है क्योंकि इसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ा ड्रोन को सीधा रखने के लिए। सो दैट इज़ द इशू। और मुझे ये भी समझ में आ गया कि ये मोटर इस साइज़ के ड्रोन के लिए बहुत छोटी हैं। वी नीड बिगर मोटर्स फॉर दिस साइज, प्रॉब्ली 1806 और 2006, दैट काइंड ऑफ मोटर विच वी कैन, क्योंकि हमारा जो AC है वो 40 एम्स का है, तो हम इजीली बड़ी मोटर्स और लगा सकते हैं इसमें। लेट्स सी, फ्यूचर वीडियो के लिए आई विल ट्राई टू फाइंड, क्योंकि मैं बैटरीज नहीं परचेज नहीं करना चाहता, तो मेरे पास 3S बैटरीज ही हैं। सो लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड बिगर मोटर्स दैट कैन रन ऑन 3S एंड फिट इन दिस ड्रोन। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। Unfortunately, it is not a successful drone build, but we learned a lot and we'll implement this in future builds. Thanks guys, thanks for watching.